हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें हम आज आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कंप्लीट करवाएंगे। अब हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपके सामने आप अपनी बुक रखी होगी आपकी, उसमें लिखा है कि लीनियर इक्वेशन यानी समीकरणों को एलिमिनेशन व सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। हमने 3.3 की वीडियोज में लगभग 12 सम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवा दिए थे। अब हम इसे केवल एलिमिनेशन अर्थात विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जी क्या है, फर्स्ट सम इसका है x + y = 5 एंड सेकेंड सम है 2x - 3y = 4। इसे हम किससे कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से। x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है 2x - 3y = 4। अब हम ये देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन का मतलब होता है विलोप कर देना, किसी चीज को हटा देना। एलिमिनेट कर देने का मतलब भी वही होता है कि किसी को हटा देना। तो हमने जब इससे पहले जब प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो किया था उसमें क्या था? प्रतिस्थापन करना। हमें किसी एक वैल्यू को दूसरी जगह पर क्या करना था? सब्स्टिट्यूट करना था। प्रतिस्थापन यानी उसको दूसरी जगह स्थापित करना था, जिसे हम समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है विलोप करना है यानी हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो हम किसी चीज को एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जबकि वो चीज उसमें से एक जो नंबर है वो उसी नंबर में से माइनस हो। तो माइनस 0 कब आएगा? जब सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया जाए। अब माइनस हम इसलिए नहीं कर सकते कि जो x है, जो 2x है, जो 1y, जो -3y। तो हम किसे करें? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें से जैसे 2 हैं जे और जे भी 2 हैं, जब 2 में से 2 माइनस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 0 बचेगी। तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। और यदि जो y -3 है तो हमें यहाँ पे भी -3 लाने पड़ेंगे, तभी ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होके जो माइनस हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यदि हमें माइनस वो करना है, घटाना है, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। हमें इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 1 का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम आ जाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे तो आप यहाँ छोटे से नंबर में यहाँ पे 2 लिख लेना, यहाँ पे 1 लिख लेना। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी एक नंबर में करते हैं तो वो जो हो जाएगा 2x, जो हो जाएगा y, जो हो जाएगा 5। लेकिन हमें पूरे में 2 का करना है तो जो क्या हो जाएगा? 2x + 2y + 5। अब यदि इस 2 को हम हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो हम इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फुल इक्वेशन में तो जो हो जाएगा 2x + 2y = 10। सेकेंड इक्वेशन में 1 का करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, क्योंकि यदि हमने माइनस का यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं और यदि हम इनको फिर सॉल्व करते हैं तो जो 2 और 2 4 हो जाएगा। ये -3 में से 2 माइनस हो गए तो -1 बचेगा और जो 14 आ जाएंगे। तो जो समस्या सॉल्व नहीं होती अपनी, इसलिए जब हम माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी अब यह जो दोनों थे जो प्लस के थे तो जो बीच वाले साइन अब यूजलेस हो जाएंगे।
जे 2 है 2x है जो माइनस का हो गया, जे प्लस का हो गया, माइनस के 3y जो था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस के थे जो माइनस के हो गए, जे कैंसिल हो गए। 2y और 3y दोनों प्लस के हैं तो जो हो गए 5y। ये 10 में से यदि माइनस के 4 को हम कर देते हैं सॉल्व तो जो हो जाएंगे 6, यानी y इजिकल टू कितना हो गया 6/5। ये हमारे क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम जो भी हमको सरल लगता है, जो भी हमें छोटा इक्वेशन लगता है, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड हो, उसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। इसमें थर्ड जो 3 करवाई थी हमने 3.3, उसकी तरह नहीं करना है इसको कि हमें पहले फर्स्ट में ही मान रखना है, फिर सेकंड में रखना है, फिर हमें थर्ड इक्वेशन बनाना है। इसमें आप दोनों में से जो भी छोटा इक्वेशन आपको लग रहा है उसी में आप मान रख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 5। y की वैल्यू हमारी क्या है, x एज इट इज आ गया, y की वैल्यू है 6/5 इजिकल टू 5। x एज इट इज, 5 एज इट इज, जे यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो गया 6/5। इसके डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, एलसीएम लिया। यहाँ कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें 1 और 5 दोनों का डिवाइड जाता हो, केवल 1 और इटसेल्फ को छोड़कर। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और माइनस के 6 1 जा 6। आप चाहें तो इसको एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ 5 रखे, 1 का 5 में डिवाइड किया तो 5 आए, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 25। फिर 5 का 5 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 6 में किया तो वही आ गया, रिजल्ट इसका यही आ गया। अब x की वैल्यु कितनी हो गई, 25 में से यदि माइनस को कर दिया कैंसिल 6 को तो ये आ गए, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 19/5। अब यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, x इजिकल टू 19/5, y इजिकल टू 6/5। अब जैसे हमने पहले आपको चेक करना बताया था, 3 चैप्टर के 3.1 के फर्स्ट सम से 3.6 तक के सभी सम ऐसे हैं जिसमें आप आसानी से इसे चेक करके एग्जाम में देख सकते हैं कि अपना कोई भी सम रॉन्ग तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या थे हमारा x प्लस वाई इजिकल टू 5। यदि ये दोनों का मिलके आंसर 5 आ गया है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। x की वैल्यू कितनी है 19/5, y की कितनी है 6/5। इनका जो हमने एलसीएम लिया तो 5 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 में 5 का डिवाइड किया 1 आएगा, 1 में 19 का मल्टीप्लाई किया 19 आएगा। 5 का 5 में डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई किया 6 आएंगे। 19 और 6 को प्लस कर देंगे तो 25/5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 इजिकल टू 5, यानी कि जो हमारा सम बिल्कुल सही है। इसका सेकंड सम है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, 2x माइनस 2y इजिकल टू 2, सेकेंड सम। इसे भी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले हमने जो पिछला सवाल था उसमें पहले y की वैल्यू निकाली थी। अब हम इसमें पहले किसकी निकालते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए समझा रही हूँ कि आपको जो भी सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखना वही है आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट में हम किसका इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4।
यानी कि समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। अब हम इसमें आप छोटे से अक्षरों में लिख लेना या फिर पेंसिल से लिख लेना एग्जाम टाइम पे, और बाद में उसको रब कर देना कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 का यदि हमने 4 में किया तो 8 आ जाएंगे, और 4 में 2 का किया तो 8 आ जाएंगे। अब इसको करने से हमें एक सुविधा और हो जाएगी कि अभी हमने माइनस किया था तो साइन चेंज किए थे, यहाँ हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस तो अपने आप ही माइनस होके 0 आ जाएगा आंसर। अब इसमें हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 8y इजिकल टू 20। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट का। सेकंड में हम किसका कर रहे हैं, 4 का, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 8y इजिकल टू 8। अब इसको हमको क्या है, साइन चेंज करके नहीं बताना है, जो प्लस कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको एज इट इज रहने देते हैं। जब माइनस होता है तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ तो प्लस कर रहे हैं। तो 8y माइनस 8y क्या है, एलिमेंट हो गया, कुछ नहीं बचा, इसमें हटा दिया हमने इसको। और यहाँ पे कितने आ गए, जो दोनों प्लस के हैं तो 14x इजिकल टू, जे दोनों भी प्लस के हैं तो 28। x इजिकल टू कितना आ गया 28 अपॉन 14, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। जे x की वैल्यू हो गई। पहले हमने y की वैल्यू लिख के बताई थी आपको, अब x की बता रहे हैं। आप जिसमें चाहें उसकी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। अब हम वापस क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में रखना चाहें तो फर्स्ट में रख लीजिए, सेकंड में रखना चाहें तो सेकंड में रख लीजिए। पहले हमने फर्स्ट में रखी थी क्योंकि वो छोटा था, अब हम सेकंड में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है x इन इक्वेशन, क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें किस में रखना है, सेकंड में। तो सेकंड में हम यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। 2 के प्लेस पे 2 आ जाएगा, x के प्लेस पे x की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस के 2y एज इट इज, जे 2 एज इट इज, जे हो गए 2y, जे 2 उसी तरह से हमने एज इट इज उतार लिए। जे कितने हो गए थे यहाँ 4, तो माइनस के 2y इजिकल टू 2, जे जो 4 हैं वो हम उधर चले जाएंगे, कहाँ, राइट हैंड में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो 4 हो जाएंगे। माइनस 2y इजिकल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई 2/2 यानी 1। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा विलोपन विधि से कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, y की वैल्यू क्या निकाली है 1, ये आंसर आ गया। अब इसको चेक करना है तो चेक आप वैसे भी कर सकते हैं, किसी भी में लिख लीजिए आप, इसमें सेकंड इक्वेशन में ही लिख लीजिए 2x 2y इजिकल टू 2 आना चाहिए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, फिर 2 माइनस 1 है, इजिकल टू कितना हो गया 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, 2 इजिकल टू 2। जो हमने क्या किया चेक, यानी कि जांच कर ली इसकी। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।